राजस्थान तो अगले आधे घंटे आप देखेंगे अपनी विधानसभा अपना विधायक। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो गई। सत्र के पहले दिन 191 विधायकों ने शपथ ली। इस दौरान रंग बिरंगे नजारे विधानसभा में देखने को मिले। पूरे राजस्थान भर से सबसे पहले सीएम भजनलाल शर्मा और उनके डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने अपने पद की शपथ ली। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने अचानक सत्र बुलाए जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि यह भजन मंडली नहीं है। विपक्षी सांसदों के संसद से निलंबन पर विरोध जताते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट समेत कई कांग्रेस विधायक बाजू पर काली पट्टी बांधकर सदन में आए। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जब शपथ ली तो आसन पर प्रोटेम स्पीकर की जगह किरोड़ी लाल मीणा विराजमान थे। वसुंधरा राजे जब आसन की तरफ आई तो किरोड़ी मीणा ने फोटोग्राफर को इशारा कहा कि एक फोटो मैडम के साथ खींच लीजिए। वसुंधरा राजे ने किरोड़ी लाल मीणा का अभिवादन किया। डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी ने भी विधायक पद की शपथ ली। करौली के हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव शपथ लेते समय कई शब्द बोल नहीं पाई और बार बार अटक गईं। हालांकि उन्होंने बाद में शपथ पूरी की। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, मैं मेरी पार्टी देश में प्रजातंत्र की हो रही हत्या की पुरजोर निंदा और विरोध करते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने कार्यवाही से ये शब्द डिलीट करा दिए। कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी राजस्थानी में शपथ लेने लगे। कालीचरण सराफ ने व्यवस्था और नियमों का हवाला दिया और कहा कि हिंदी में शपथ लीजिए क्योंकि 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा में शपथ का प्रावधान नहीं। इस पर भाटी को फिर से हिंदी में शपथ लेनी पड़ी। विधानसभा में 13 विधायकों ने संस्कृत में शपथ ली। कांग्रेस के निर्दलीय मुस्लिम विधायक यूनुस खान और कांग्रेस विधायक जुबैर खान भी संस्कृत में शपथ लेने वाले विधायकों में शामिल रहे। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा, छगन सिंह, जोगेश्वर गर्ग, जोराराम कुमावत, नौक्षम चौधरी, जेठानंद व्यास, पब्बाराम विश्नोई, महंत प्रतापपुरी, बाबू सिंह राठौड़, दीप्ति माहेश्वरी, कैलाश मीणा ने भी संस्कृत भाषा में शपथ ली। कई विधायक संसद में अनोखे अंदाज में पहुंचे क्योंकि कई विधायकों का ये फर्स्ट टाइम भी है, पहली बार वो विधानसभा में पहुंच रहे हैं। हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य हनुमान जी अपनी परंपरागत गदा लेकर विधानसभा पहुंचे। बीकानेर पश्चिम से विधायक जेठानंद व्यास ने मोटरसाइकिल से विधानसभा में एंट्री मारी। बयाना से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत ट्रैक्टर चलाकर पहुंची। आदिवासी क्षेत्र से आने वाले कई विधायक अपनी पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में विधानसभा आए। इसमें विधायक रोत भी शामिल हैं। आसपुरा से बीएसपी विधायक उमेश मीणा और 84 विधायक राजकुमार रोत, जो हमने आपको बताया, आदिवासी वेशभूषा में विधानसभा आए। उनकी रंग बिरंगी और पारंपरिक वेशभूषा काफी चर्चाओं में रही। धरियावत से बीएपी के विधायक धावरचंद मीणा ने ईश्वर की शपथ की जगह कुदरत की शपथ ली। तो प्रोटेम स्पीकर ने सभी विधायकों को तय फॉर्मेट में ही शपथ लेने को कहा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आज पूरे दिन विधानसभा में अलग अलग नज़ारे, अलग अलग रंग, अलग अलग बोल और भाषाएं और जेस्चर्स नजर आए। एनडीटीवी की खास रिपोर्ट। राजस्थान में 16वीं विधानसभा का पहला 2 दिवसीय सत्र बुलाया गया है, जिसमें 70 से अधिक नवनिर्वाचित जो विधायक है पहली बार विधानसभा में पहुंचे। यानी राजस्थान की जो राजनीति है वह युवाओं के हाथ में होगी। लड़ाई जो है विकास को लेकर है, सारी आप लोगों ने योजनाएं चलाई, क्या लगता है किस तरह चलाई? विकास को लेके ही रहेगा आगे भी। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी तो शानदार योजनाएं थी, महंगे इलाज शिविरों की थी या गारंटी थी, मैं समझता हूँ कि उनको आगे बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है नई सरकार पुरानी योजनाओं को, चाहे चिरंजीव हो चाहे ओपीएस हो, सबको लागू करेगी, मुझे विश्वास है। लेकिन सरकार ने बनते से एसआईटी का भी गठन कर दिया पेपर लीक मामले में। कोई दिक्कत नहीं, वो उनका काम करे, हम अपना काम करें। एक मजबूत अच्छा है अगर मान लो कोई एसआईटी गठन हो या और कोई कमेटी बने, सच्चाई सामने आए, हम उसका भी स्वागत करें। इंडिया गठबंधन को लेकर कमेटी बनाई है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इसमें आप लोग शामिल हैं, इसमें आप भी शामिल हैं। अब देखिए काम आगे बढ़ रहा है। कल अच्छी मीटिंग हुई है
उसको पूरे देश को वेलकम करना चाहिए। तमाम पार्टियां मिलकर कल बैठी है एक साथ में। इंडिया गठबंधन का मजबूत होना देश हित के अंदर है। जो हालात बन गए देश के अंदर, 150 सांसदों को निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया हाउस से, इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ये बातें पूरे देश के लिए, हर नागरिक के लिए चिंताजनक होनी चाहिए, चिंताजनक होनी चाहिए। अगर चिंता नहीं करेंगे तो सभी दुख पाएंगे, फिर लोकतंत्र कहाँ रहेगा, मेरा मानना है। Just your message for the 16th Vidhan Sabha. Whatever you do it with integrity. आप जो जीत के आए हैं, आप लोग ने अलग तरह से शपथ ली है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारी जनता को आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। हम लोग हमारी भारत आदिवासी जो पार्टी है, उस पार्टी के जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेके मैदान में गए थे और जनता ने हमें पहली बार अच्छा बहुमत दिया और अच्छा बहुमत दे के हमको विजय बनाया और राजस्थान की विधानसभा में शपथ ग्रहण किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि राजस्थान में आने वाले समय के अंदर हमारी ये जो पार्टी है वो अच्छा ग्रोथ करेगी और आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। आप थोड़ा सा बताइए, आप जाइए, आप बताइए कि आप जो ट्रेडिशनल वेशभूषा पहन के आए हैं, उसके बारे में बताइए। देखो, वेशभूषा ट्रेडिशनल वेशभूषा हमारे आज से नहीं पहले से है। हम आदिवासी प्रकृति पूजक हैं और हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये ट्रेडिशनल ड्रेस है हमारे। पहले हमारा बाप दादा भी पहनते थे, लेकिन हम बीच में कुछ भूल गए थे, तो आज हम भी, हमारे जो युवा हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी आपके क्षेत्र के लिए? आपका क्षेत्र बताइए, कहाँ से आप चुन के आए हैं? जी, सबसे पहले तो हमारे जो अनुसूची 5 है, आज तक धरातल पे लागू नहीं हो पाई है। और हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, जो 70-75 साल से आज तक कोई किसी कांग्रेस बीजेपी के वहाँ पे एमएलए रहे, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं करा। आज आसपुर विधानसभा से मैं 2018 के अंदर भी चुनाव लड़ा था, उस समय 2nd पोजीशन रही थी मेरी। आज मैं 30,000 वोटों से जीत के आया हूँ। तो कहीं न कहीं जनता ने कांग्रेस बीजेपी दोनों कैंडिडेट को नकार के, जी बिल्कुल। पिछली बार जो था, आपकी जो पार्टी थी वो एक्चुअली डूंगरपुर में एक सिचुएशन में आ गई थी कि वो बना सकती थी जिला परिषद पर बीजेपी और कांग्रेस ने आपके अगेंस्ट वोट किया था, अगर आपको याद हो पिछली बार। तो आपकी जो ट्राइबल पहचान है, इसको क्यों आपको लगता है कि ये अलग पहचान है और इसको अलग से जीवित रखना क्यों जरूरी? जैसे मैंने देखा, जब आपने ओथ लिया था, आपने प्रकृति के नाम से लिया था। जी, हम जय जवाहर बोलते हैं, तो जय जवाहर में 36 करोड़ देवी देवताओं की भी जय होती है, इस कुदरत की जय होती है। तो जो ट्राइबल एमएलएज हैं, सब लोगों की होड़ मची हुई है। आप देख सकते हैं कि कितने पॉपुलर हैं और किस तरह से यहाँ पर लोग उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं। सारी टीवी कैमरास जो है वो लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरह से अपनी जो वेशभूषा इन्होंने पहनी है, जो अलग इन्होंने पहचान बनाई है, कहीं ना कहीं लोगों का दिल जीत लिया है। आपको बता दें कि पहले जो भारतीय ट्राइबल पार्टी थी, उसके 2 एमएलएज थे। इस बार फिर भारतीय ट्राइबल पार्टी स्प्लिट हो गई है और जो भारतीय आदिवासी पार्टी बनी है, उसके 3 एमएलएज जीत के आए हैं। पूरी जो आदिवासी वेशभूषा, जो परंपरा है, उस तरीके से आए हैं और प्रकृति के नाम पर उन्होंने ओथ लिया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तीनों जो भारतीय आदिवासी पार्टी के जो एमएलएज हैं। 3 चार्मिंग लेडीज हु हैव जॉइंड द विधान सभा एंड ऑल ऑफ देम आर हियर। जस्ट वन मैसेज आपसे कि महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? This is the time when I think our government has always respected women and not only respected them in a notional manner, but given them the respect and posts that they are capable of doing. And I think in times to come you will see better representation. दीप्ति, आपको क्या लगता है कि जो महिला विधायक हैं, आपके आने से दूसरी महिलाओं में किस तरह का मैसेज जाता है और आपके एरिया से आप क्या करने चाहेंगे? और सिद्धि जी, आप जाइएगा मत, आपसे मैं ज़रूर पूछूंगी, है ना? नहीं, डेफिनेटली महिलाओं को और आना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि मेरे लिए बहुत सारी महिलाएं इंस्पिरेशन रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मृदुला जी सिन्हा से लेकर सुषमा जी, किरण जी, वसुंधरा जी, दिया जी। देयर वर सो मेनी पावरफुल वुमेन, देयर आर सो मेनी पावरफुल वुमेन डे टू डे लाइफ में भी। तो डेफिनेटली महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 33% आरक्षण करा है, वो अपने आप में ये बताता है कि महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स होता है। हम सब ये कहते हैं बॉर्न लीडर्स भी होते हैं और मल्टीटास्कर होती हैं महिलाएं, तो हर क्षेत्र को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। जी, आपका जो एरिया है बीकानेर, वहाँ पे जो महिलाएं हैं एक तरह से काफ़ी अभी भी मतलब पिछड़ी हुई है, तो आपको क्या लगता है एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में? आपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हेल्थ के क्षेत्र में काफ़ी कुछ किया था, टेलीमेडिसिन वगैरह लेके आई थी, लेकिन महिला स्पेसिफिक हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में आप क्या करना चाहेंगी? आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनुअल चेकअप्स, and if you are healthy you are wealthy, of course, but I also say that
If you want sincerity personified homes and constituency, choose a woman. तो बहुत ही अच्छा उन्होंने बोला कि इफ़ यू वांट सिंसेरिटी एंड पर्सोनिफाइड होम्स देन महिलाओं को चुनकर विधानसभा में भेजिए। तो 3 महिलाएं जो चुन के आई हैं, कल्पना राजे, सिद्धि कुमारी और दीप्ति महेश्वरी। आपका ये जो बहुत ही शानदार कोट है, आप बताइए कहाँ से सिलवाया आप? नहीं, मैंने नहीं सिलवाया, मेरे को जो मेरा दर्जी है उसने भेंट किया है। आपने क्या शपथ ली थी, क्या ओथ लिया था कि आज आप नंगे पैर आए हैं? धन्यवाद। मैंने 3 तारीख को जब नॉमिनेशन फाइल किया था, 3 नवंबर को, जब एक बड़ी बात थी कि विकास की बातें करने वाले कांग्रेस की सरकार झूठी बातें करती थी, तो निश्चित रूप से एक नसीराबाद, सरवाड़, केकड़ी, देवली, ये एक सड़क है जिसको 4 लेन का शिलान्यास नहीं होगा जब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। ये सड़क 2 4 लेन से जोड़ती है, जयपुर कोटा इंदौर और दूसरा जयपुर अहमदाबाद। नसीराबाद से जयपुर अहमदाबाद को जोड़ती है और इधर देवली में जयपुर कोटा से जोड़ती है। ये 96 किलोमीटर की सड़क में 2 घंटे लगते हैं और कितने ही एक्सीडेंट डेली होते हैं, कितने ही नौजवानों की इस पे मृत्यु हो गई। तो ये सड़क बनना आवश्यक है। आदरणीय गडकरी साहब ने इसके लिए DPR के लिए भी निर्देश दे दिए, तो इसीलिए मैंने ये चप्पल छोड़ी है। पर सर्दी में नहीं पहनना तो काफी, मतलब पूरी सर्दी आप नहीं पहनेंगे इसका मतलब? कोई नहीं, जब तक ये शिलान्यास नहीं होगा जब तक नहीं पहनेंगे। कितना जल्दी होने वाला है? जब भी होगा। जनता से बड़ा कुछ नहीं है। ये जनता ने इतना प्यार सम्मान राजस्थान में दिया है केकड़ी की जनता से, जितना आभार प्रकट करूँ कम है। राजस्थान में नई सरकार की विधानसभा का 16वां सत्र है, आज से स्टार्ट होने जा रहा है। नए विधायक हैं लगभग 70 के करीब, वो पहली बार विधानसभा सत्र में जाएंगे। मेरे साथ रविंद्र सिंह भाटी हैं जो किसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। रविंद्र जी, आपका सबसे पहले तो NDTV में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से देखते हैं इस बार नए विधानसभा सत्र का स्टार्ट हो? मजबूती से बात रखेंगे और जनता ने जिस विश्वास के साथ भेजा है उस विश्वास पे खरा उतरेंगे। एक ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है कि रोजगार होगा, क्योंकि आप खुद युवा है और लगातार आपने युवाओं के कई ऐसे मुद्दे भी उठाए हैं जो काफी चर्चा में भी रहे, सोशल मीडिया हो चाहे न्यूज हो, हर जगह आप बिल्कुल चर्चा में रहे थे। जो मुद्दे उठाए उन मुद्दों को सदन तक लाएंगे और उनको निस्तारित करेंगे। राजस्थान विधानसभा में इस बार 20 महिलाएं चुनाव जीतकर आई हैं। वे महिलाओं की हिस्सेदारी की बात करेंगी, उनके हक हकूक की बात करेंगी। उनके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा भी जीत कर आए हैं। 60 से अधिक ऐसे विधायक हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम है। जाहिर है इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार विधानसभा में युवाओं के हक हकूक की बात भी प्रमुखता से उठाई जाएगी। जैसलमेर से जीत के आए हैं और दूसरा उन्होंने चुनाव लड़ा है, प्रतापपुरी जी महाराज। महाराज, क्या प्राथमिकता रहेगी और जो आपका क्षेत्र है मारवाड़ जैसलमेर का जो क्षेत्र है काफी पिछड़ा हुआ है, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? मैं पोकरण की जनता का धन्यवाद देता हूं कि मुझे वहां से इस संसद की विधानसभा की सीढ़ियां तक भेजा और विधानसभा में बैठने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा अब कर्तव्य बनता है कि क्षेत्र के लिए हर पल हर क्षण काम करूं और भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है सबका विकास और सबका विश्वास, उस पर उतर करके उसके काम को अक्षरशः मैं पालन करूं। मुझे सौभाग्य मिला है, इसलिए मैं धन्यवाद भी देता हूं। अनंत कृपा रही गुरु महाराज की और मेरे इष्ट देवों की, तुम्हारा आराध्य देवों की, जो हमें इस शक्ति को प्रदान किया और उस शक्ति को संचय करके हमें विधानसभा तक पहुँचे हैं। मैं पुनः आशा रखता हूँ कि पोकरण की जनता के विश्वास के ऊपर हम खरे उतरेंगे और जो विश्वास पोकरण की जनता ने हमारे में जताया उस विश्वास को अक्षुण्ण रखेंगे और जो हमारे प्रति उन्होंने सम्मान हमें दिया उस सम्मान को और बढ़ाएंगे आगे। महाराज, एक चीज है जो अपना जैसलमेर पोखरण मारवाड़ एरिया है, वहाँ पे जो पशुधन है, पिछली बार आपको मालूम है लंपी से कैसे ग्रसित हुआ था। बहुत सारी गौशालाएं हैं, आप भी चलाते हैं गौशाला, तो आपको लगता है कि क्योंकि ये पशुधन जो है ये किसान की रीढ़ की मतलब बैकबोन है इकोनॉमी का? गावो विश्वस्य माता, गाय तो पूरे विश्व की माता है और वैसे देखा जाए हमारा पूरा राजस्थान और भारत तो गाँव आधारित है ही, कृषि आधारित है, इसलिए गो आधारित है। गो आधारित कृषि होती है, वहाँ बिल्कुल ही सब कुछ आनंद ही आनंद होता है। और पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, नागौर, बीकानेर, ये पूरा पश्चिमी राजस्थान तो गो आधारित क्षेत्र है और वहाँ जैसलमेर और बाड़मेर विशेष करके थार पार्कर के लिए प्रसिद्ध है और जालोर है वो कांकरेज के लिए प्रसिद्ध है और कुछ हमारी थार पार्कर के साथ साथ में शाहीवाल भी है, उसके बाद में गिर भी हैं। तो ये देसी जो गोवंश है इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि वो नस्ल बसे और वो किसान के घर तक जाए। नस्ल सुधार होगा तो किसान रखेगा और किसान रखेगा तो किसान संपन्न होगा और खेती भी अच्छी होगी और जैविक खेती होगी। आज की डेट में A2 प्रोटीन जो कहते हैं वो सिर्फ ये देसी नस्ल की गायों में मिलता है, उनके दूध में मिल रहा है। निश्चित सही बात है, गाय की, देसी गाय की हर चीज औषधीय है। देसी गाय के ऊपर यदि हाथ भी घुमाते हैं तो आज ये एक सिद्धांत और सर्वे हो चुका है
की बीपी जो वो ठीक हो जाती है। बहुत सारे तनावग्रस्त लोग हैं, उनकी तनाव कम हो जाते हैं। तो गाय की घी और दूध में तो बहुत बड़ी गुणवत्ता है। अमेरिका जैसे शोध भी कर रहे हैं और ये हमारे वैज्ञानिकों ने और हमारे ऋषियों ने पहले ही शोध कर रखा है कि गाय का एक एक चीज़ हमारे लिए अनमोल है। इसलिए सभी देवी देवताओं का निवास कहाँ है, लक्ष्मी का वास कहाँ है, तो गौ में बसते लक्ष्मी, यानी गाय के गोबर में लक्ष्मी निवास करती है। और गाय का गोबर जो खेतों में जाता है तो वो अन्न पैदा करता है, अन्न ही तो लक्ष्मी देता है। लास्ट सवाल है महाराज, जो राम मंदिर अयोध्या में जो घी है वो भी अपने एरिया जोधपुर से जा रहा है। सही बात है, जहाँ शुद्धता चाहिए तो वहाँ हमारे यहीं शुद्ध है। अन्न भी शुद्ध है, वायु भी शुद्ध है, जल भी शुद्ध है, घी भी शुद्ध है, दूध भी शुद्ध है और लोगों के विचार भी शुद्ध है। तो वो प्रकृति की गोद में हम लोग एकदम प्रदूषण से दूर, जैसलमेर और बाड़मेर के और सुरीले धोरे, एक मखमली धोरे जो प्रकृति की गोद में है। आइए आप सब लोग स्वास्थ्य का लाभ लें और यहाँ की चीज़ों को लेके जाएं और आनंदित करें। पूरे प्रदेश में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, भाईचारा हो और 36 कौम को साथ लेके विकास करना है। विकास की गति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को सबका साथ सबका विश्वास के विकास को लेके जाना है। अब यहाँ राम राज्य की स्थापना हो चुकी है और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी जो एक धरातल से जुड़े हुए कार्यकर्ता, उनके साथ पूरा परिवार, भाजपा परिवार मिलकर प्रदेश की विकास करेगा। और कुशासन तो समाप्त हो ही गया है, अब राम राज्य के साथ सबको 36 कौम को साथ लेके पूरे राजस्थान का विकास होगा। हमारे साथ अंशुमान भाटी हैं, युवा विधायक हैं। आप युवा हैं, इस बार जीत कर आए हैं, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपके लिए, युवाओं के लिए खासतौर पर? युवाओं को लेकर खास तौर पर जितने भी ग्रामीण स्तर पर जो भी नीचे से नीचे इकाई में जो भी समस्या है, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो लाइट की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे चिकित्सा के संबंध में जितनी भी समस्या हो, मैं उन सभी समस्याओं को एक सरकार और जनता के बीच में एक मजबूत कड़ी बन के उन सारी समस्याओं का निस्तारण कराऊंगा। और जिस रूप से पिछली बार कांग्रेस सरकार ने कुशासन फैलाया था, आप हर प्रकार से पेपर लीक देखते हैं, अनेकों टाइम में अनेकों प्रकार के पेपर लीक हुए, पर अब जनता को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो जनता को विश्वास है एक सुशासन की सरकार आएगी जहां पर भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं होगा। और उसी कड़ी के अंदर मेरे को विश्वास है युवाओं का, जिस प्रकार से हमको इस चुनाव के अंदर एक हमें मजबूत साथ युवाओं का काफ़ी समर्थन मिला है आपको, तो खासतौर पर भर्ती परीक्षाओं को लेकर के और रोजगार को लेकर क्या रोड मैप रहने वाला है? बिल्कुल, हम केंद्रीय और राज्य के नेतृत्व से साथ बैठकर आगे आने वाले समय के अंदर एक मजबूत रोड मैप बनाएंगे, जिसके अंदर जिन्होंने भी ये गलत कृत्य करे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या अन्य और भी कोई भ्रष्टाचार के मामले हो, हम सभी एक जाजम पर आके हम एक बड़ा मजबूत और कठोर निर्णय लेंगे जिनसे सभी भ्रष्टाचारियों को, अत्याचारियों को एक आपने मारवाड़ी भाषा में शपथ लेने की कोशिश की, फिर क्योंकि संवैधानिक नियमों का आपको ये ब्यौरा दिया गया और फिर आप नहीं ले पाए उसमें शपथ। तो अब आगे क्योंकि राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, क्या करने वाले हैं इस भाषा को आप 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए? ये राज्य की भाषा का जो निर्णय है वो केंद्र नेतृत्व के पास पेंडिंग है। इस बार पहली बार ऐसी कड़ी बनी है कि हमको प्रदेश के अंदर भी और राष्ट्र लेवल पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमें निश्चित रूप से उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र जी मोदी, हम उनके साथ मिलकर राजस्थानी भाषा को 8वीं सूची के अंदर देके हम उनको मान्यता दिला करेंगे। हैं जिन्होंने संस्कृत में ओथ लिया, मेरे साथ है यूनिस खान जी। यूनिस खान जी, आपने संस्कृत क्यों चुना ओथ लेने के लिए? देखिए, हमारे भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है और पूरे विश्व में 6600 भाषाएं हैं, उनमें ये बहुत ही रिचेस्ट भाषा है। पर आपने बिल्कुल बहुत फ्लुएंटली, आपके बचपन से आपने सीखा हुआ है क्या? संस्कृत का स्टूडेंट रहा हूँ मैं, संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और संस्कृत हमारी भाषा है, भारत की भाषा है और हम भारतवासी हैं। अगर भारतवासी उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे फिर कौन करेगा? और ये हमारी भारत माँ है। मैं भजनलाल शर्मा जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का सदापूर्वक निर्वहन करूँगा। तस्य कर्तव्यानां श्रद्धापूर्वकं निर्वहन करिष्यामि। भारत माता की जय। पक्ष और विपक्ष मजबूती से जनता के लिए, जनता के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उन मुद्दों पर बात करेंगे, तो वहाँ कौन कौन नेता इस दौरान देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें कांग्रेस के विपक्ष की,
तो उसमें हरीश चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, शांति धारीवाल सहित कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनके पास लंबा चौड़ा अनुभव इस विधानसभा में काम करने का है। तो ऐसे में निश्चित रूप से पक्ष के ऊपर ये दबाव जरूर रहेगा कि जो जनता से वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाए, जो मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं की है उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए, चाहे वो महिलाओं से जुड़ा मुद्दा हो या पेपर लीक का मुद्दा हो या फिर कानून व्यवस्थाओं का मुद्दा हो। ये तमाम मुद्दों को लेकर अब जब विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है तो ऐसे में पक्ष के ऊपर यानी सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो सबसे पवित्र सदन है लोकसभा और राज्यसभा, उसमें जिस प्रकार की सुरक्षा में चूक हुई उसके ऊपर सरकार दो शब्द बोलना नहीं चाहती है कि ये कैसे हुआ, कौन दोषी हैं। इसके बारे में आगे से ऐसा नहीं हो, इसके बारे में हम क्या कदम उठाने जा रहे हैं। केवल मात्र इतना ही तो सांसदों ने पूछा था, इसमें कोई अपराध हो गया क्या? अगर ये जवाब देने के लिए भी इनके पास में समय नहीं है तो फिर लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है ये? इन्होंने मजाक बना दिया है, तानाशाह सरकार चला रहे हैं। आप समझिए 141 सांसदों को बाहर निकालना और मुद्दा केवल ये कि वो अपनी देश के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनकी सुरक्षा की आवाज़ उठा रहे हैं। कोई गुनाह नहीं कर रहे, किसी को अपशब्द नहीं बोल रहे, किसी को गाली नहीं दे रहे। वो केवल ये कह रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। इसके बारे में देश के गृह मंत्री जी अपनी बात रखें, उनको रखनी चाहिए। इसलिए ये जो लोकतंत्र की हत्या करने जा रहे हैं उसके विरोध में आज हमने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने, तमाम इंडिया अलायंस के जो लोग विरोध कर रहे हैं इसके, जो सरकार के और लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाइयाँ निलंबन की हो रही हैं उसके विरोध में हमने भी काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया। निलंबित कर देना, लोकसभा में, राज्यसभा में 140-141 सांसदों को निलंबन करना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा गलत काम हुआ है संसद के अंदर। और सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के लोग इसको गलत ठहराते हैं। आज हम लोगों ने विधानसभा के अंदर काली पट्टी बांधकर इस अलोकतांत्रिक कदम का विरोध किया है। और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। संसद में अगर कोई जवाब मांगता है या जवाबदेही तय करता है तो विपक्ष को निलंबित कर सदन के बाहर करने का जो ये लगातार क्रम बढ़ रहा है, पहले 1-2 बार होता था, अब लगातार हो रहा है। और 30, 40, 50, 150 सांसद अगर निलंबित हो जाएंगे तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। इसका विरोध करते हुए हम सब लोगों ने आज जयपुर में राजस्थान विधानसभा के अंदर अपने हाथों पे काली पट्टी मानी। हमारे साथ पूर्व मंत्री हरीश चौधरी हैं, वो हमारे साथ हैं। सर, आज 16वीं विधानसभा का पहला सत्र था, क्या कहेंगे सर? नहीं, राजस्थान की जनता ने अपनी विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने के लिए विधायकों को भेजा है और नई सरकार बनी है और जिम्मेवार पूर्ण नई सरकार राजस्थान के अंदर गवर्नेंस करेगी, यही आशा करते हैं। सर, एक चीज़ और चल रही है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बने, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो नेता प्रतिपक्ष का चयन हो चुका है, लेकिन राजस्थान में आपके नाम को भी लेकर चर्चा है और अन्य कई नेता भी हैं। नहीं, मेरे नाम को लेकर कहीं चर्चा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का अधिकार हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को दे चुके हैं, वो जो निर्णय करेंगे वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। सर, आपकी छवि मानी जाती है, प्रखर बोलने में आप माहिर हैं, विधानसभा की कार्रवाई तमाम चीज़ें समझते हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हरीश जी को बनाया जाएगा? नहीं, मेरे से और ज़्यादा प्रखर विधायक है, मेरे से योग्य विधायक है। हम सब लोग मिलकर और जो विपक्ष की भूमिका है, एक सशस्त्र विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाएंगे। सर, लंबे समय बाद कांग्रेस इतनी संख्या में विधानसभा पहुंचे विपक्ष के तौर पर, 3 टेन्योर ऐसे हुए, कभी 21, 56, इस बार लगभग 69 के लगभग कांग्रेसी विधायक है। तो इस बार क्या पूरी तरीके से तैयारी के साथ उतरेंगे मैदान में? राजस्थान को एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष के तौर के ऊपर मिलेगा और राजस्थान के हितों की रक्षा हम लोग करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में अब क्या, किस रणनीति के तहत कांग्रेस उतरेगी, क्योंकि करीब 4 राज्यों में कांग्रेस की बड़ी हार हुई है? एकजुट होकर हम लोग हमारे जो कार्य किए हुए थे पिछले 5 वर्षों के, उनको लेकर, कांग्रेस की जो सिद्धांत है उनको लेकर राजस्थान में लोकसभा में उतरेंगे और बेहतरीन
हम लोग लोकसभा में परफॉर्मेंस देंगे। सर एक अंतिम सवाल ये कि सर क्या कारण रहे इतना नज़दीक जाने के बाद भी तमाम योजनाएं, क्या योजनाओं में कमी थी या सर वहाँ आपने क्या रिपोर्ट, आपसे भी पूछा गया होगा आलाकमान की क्या कमियां रही, तो सर आपके हिसाब से क्या कमियां रही होगी सर? ये हम लोग इसका आकलन कर रहे हैं। कोई भी युद्ध हो, चुनाव हो, इतने जल्दी के अंदर कोई आकलन नहीं कर, हम लोग बड़ी गहनता से इसका आकलन कर रहे हैं। पहली बार है कि राजस्थान की कमान एक नए नेतृत्व, एक नई पीढ़ी के हाथों में गई है। दिग्गज वहीं पर हैं, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत, पर उन कुर्सियों पर नहीं बैठे हैं जहां से राजस्थान की दिशा और राजस्थान का भविष्य अब अगले 5 साल तय होगा। जयपुर से मुबारक खान, सोमू आनंद, बाल वीरेंद्र सिंह के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। तो 199 से 191 विधायकों ने पहले दिन विधानसभा सत्र की शुरुआत में शपथ ली। बीजेपी के 5 विधायक महंत बालकना, जगत सिंह भागचंद टाकड़ा, श्रीचंद कृपलानी और वैर से बहादुर सिंह कोहली की शपथ होना बाकी है। 3 कांग्रेस विधायक भी सोहनलाल नायक, वीरेंद्र सिंह और महेंद्रजीत सिंह मालवीय की शपथ अब होनी बाकी है। कुल 8 निर्वाचित विधायकों की शपथ यानी बाकी है। 21 दिसंबर को भी शपथ ग्रहण होगा और साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होगा और जिसके लिए बीजेपी की ओर से वासुदेव देवनानी को मनोनीत किया गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस अपनी विधानसभा अपना विधायक में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।